अभी हाल ही में 2024 का शांति का नोबेल पुरस्कार हिरोशिमा नागासाकी पर परमाणु बम हमले के उत्तरजीवियों का प्रतिनिधित्व करने वाले एक जापानी संगठन निहोन हिदान क्यो को प्रदान किया गया है, जो परमाणु हथियार मुक्त विश्व का लक्ष्य हासिल करने के लिए अथक प्रयास करता है। इस संगठन और 2023 का नोबेल शांति पुरस्कार ईरानी मानवाधिकार अधिवक्ता नरगिस मोहम्मदी को दिया गया था, जो एक अल्पसंख्यक समूह से थी। उन्हें ईरान में महिलाओं के उत्पीड़न के खिलाफ लड़ाई और सभी के लिए मानवाधिकारों तथा स्वतंत्रता को बढ़ावा देने के लिए उनके संघर्ष के लिए सम्मानित किया गया था। मैं आप लोगों से कहता भी हूँ कि जो नोबेल पुरस्कार हैं उनके बारे में एक सामान्य जानकारी जरूर अपने पास रखिए। इनसे आपके एग्जाम में हर साल क्वेश्चंस पूछे भी जाते हैं। देखिए, अगर हम लोग नोबेल पुरस्कार की बात करें तो अल्फ्रेड नोबेल की जो वसीयत थी ना, उसी के अनुसार स्थापित किए गए हैं। अल्फ्रेड नोबेल को डायनामाइट के आविष्कारक के रूप में भी आप जानते हैं। यह पुरस्कार उन लोगों को दिया जाता है जिन्होंने पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान मानव जाति को अधिकतम लाभ प्रदान किया हो। पहली बार यह पुरस्कार 1901 में दिया गया था, लेकिन जो अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार है ना, ये 1969 में पहली बार दिया गया था और 6 श्रेणियों में दिए जाते हैं: भौतिकी, रसायन, फिजियोलॉजी या चिकित्सा, साहित्य, शांति और अर्थशास्त्र। पुरस्कार समारोह का आयोजन हर साल दिसंबर में स्टॉकहोम, स्वीडन में होता है, लेकिन जो शांति का पुरस्कार है ना, ये स्टॉकहोम समारोह में नहीं दिया जाता है, बल्कि यह हर साल उसी दिन ओस्लो, नॉर्वे में दिया जाता है। प्रत्येक नोबेल पुरस्कार विजेता को एक स्वर्ण पदक मिलता है, एक डिप्लोमा मिलता है, एक मौद्रिक पुरस्कार मिलता है। नोबेल पुरस्कार मरने के बाद भी नहीं दिया जा सकता है, साथ ही साझा रूप से अधिकतम 3 लोगों को दिया जा सकता है। और नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? मदर टेरेसा। शांति के लिए 1979 में ये दिया गया था इन्हें। ये आप देखिए हमारी प्यारी पृथ्वी है, इसमें आप देखिए हमारा प्यारा भारत है। ये आप लोगों को जापान देखने को मिल जाएगा, ये नॉर्वे आप लोगों को देखने को मिला है, ये स्वीडन आपको देखने को मिल जाएगा। तो निहोन हिदान क्योन क्या है, कौन सी संगठन है? 10 अगस्त 1956 को स्थापित यह संगठन वर्ष 1945 में संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा हिरोशिमा और नागासाकी पर किए गए परमाणु बम विस्फोटकों में जीवित बचे लोगों से बना है। और ये आप देखिए द्वितीय विश्व युद्ध के समय की बात हो रही, जब 1945 में जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराए गए थे। बचे हुए लोगों, जिन्हें हिबाकुसा या फिर बम प्रभावित लोग कहा जाता है, ने परमाणु हथियारों को समाप्त करने के उद्देश्य से वैश्विक आंदोलन का नेतृत्व करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जापान पर परमाणु हमला क्या था? तो 6 अगस्त 1945 को संयुक्त राज्य अमेरिका ने हिरोशिमा पर लिटिल बॉय नामक बम गिराया, जिसके परिणाम स्वरूप विनाश हुआ और 70,000 से अधिक लोगों की मृत्यु तत्काल हो गई। अंततः मरने वालों की संख्या 1 लाख से अधिक हो गई। फिर 9 अगस्त 1945 को हिरोशिमा के विनाश का पता चलने से पहले ही अमेरिका ने नागासाकी पर फैट मैन नामक परमाणु बम गिरा दिया था, और जिसके परिणाम स्वरूप कम से कम 40,000 लोगों की तत्काल मृत्यु हो गई थी और अगले कुछ दिनों और हफ्तों में हजारों लोग मारे गए थे। जापानी सम्राट हिरोहितो ने 15 अगस्त को जापान के आत्मसमर्पण करने की घोषणा की थी। अपने भाषण में उन्होंने चेतावनी दी कि युद्ध जारी रखने से जापानी राष्ट्र का पतन और विनाश होगा, और जिससे मानव सभ्यता का पूर्ण विनाश हो सकता है। हिबाकुसा परमाणु निरस्त्रीकरण का समर्थन कैसे करता है? तो आप देखते हैं कि गंभीर मानवीय क्षति के कारण परमाणु बम गिराने के संयुक्त राज्य अमेरिका के निर्णय की सामरिक और नैतिक दोनों दृष्टिकोणों से आलोचना हुई है। परमाणु बम विस्फोटकों ने वैश्विक परिदृश्य को बदल दिया, और जिससे प्रमुख शक्तियां संयुक्त राज्य अमेरिका के विरुद्ध निवारक के रूप में अपने स्वयं के परमाणु शस्त्रागार विकसित करने की ओर केंद्रित हो गई। और इस परमाणु हथियार के विकास के परिणाम स्वरूप परमाणु निरस्त्रीकरण के लिए एक वैश्विक आंदोलन उभरा, जिसमें हिबाकुसा ने निरस्त्रीकरण का समर्थन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। निहोन हिदान क्यो का दावा है कि वह हिरोशिमा और नागासाकी के परमाणु बम में से बचे लोगों का एकमात्र राष्ट्रव्यापी संगठन है, और उनके प्राथमिक उद्देश्यों में हिबाकुसा के कल्याण को बढ़ावा देना, परमाणु हथियारों के उन्मूलन पर जोर देना और पीड़ितों के लिए उचित मुआवजे की मांग करना शामिल है। संगठन ने जापान और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर परमाणु बम विस्फोटकों से होने वाले नुकसान और उसके बाद के प्रभाव के बारे में जागरूकता बढ़ाने हेतु हिबाकुसा के अनुभवों को साझा करने पर ध्यान केंद्रित भी किया हुआ है। और परमाणु विस्फोट में जीवित बचे लोगों को संयुक्त राष्ट्र परमाणु सशक्त राज्यों और अन्य देशों के पास भेजकर उनकी कहानियां बताने के उनके प्रयासों का उल्लेख
नोबेल प्रशस्ति पत्र में किया है। संयुक्त राष्ट्र की बात करें तो यूनाइटेड नेशंस की बात हो रही है। 24 अक्टूबर 1945 में स्थापना हुई थी। न्यूयॉर्क यूएसए में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। निहोन हिदानक्यो जैसे संगठनों ने परमाणु निषेध स्थापित करने में योगदान दिया है, जिसके कारण वर्ष 1945 से परमाणु हथियारों के उपयोग पर रोक लगी हुई है। ये आप देखिए, परमाणु निरस्त्रीकरण हेतु पुरस्कृत अन्य संगठन व्यक्ति तो वर्ष 1901 से अब तक निरस्त्रीकरण के प्रयास हेतु कई नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान किए जा चुके हैं। 1974 में जापान के पूर्व प्रधानमंत्री इसाकू सातो को गैर परमाणु हथियार नीति के प्रति जापान के समर्पण हेतु यह पुरस्कार प्रदान किया गया था। हाल ही में आप देखिए, नोबेल शांति पुरस्कार 2017 में परमाणु हथियारों के उन्मूलन हेतु अंतर्राष्ट्रीय अभियान को परमाणु हथियारों के उपयोग के भयावह मानवीय परिणामों को उजागर करने के प्रयासों और ऐसे हथियारों को प्रतिबंधित करने के लिए एक संधि की दिशा में अग्रणी कार्य के लिए दिया गया था। आईसीएनए ने परमाणु हथियारों के प्रभाव का दस्तावेजीकरण करने के लिए निहोन हिदानक्यो के साथ सहयोग भी किया हुआ है। तो इतनी जानकारी जरूर रखिएगा। अगर क्वेश्चंस पूछा जाएगा तो आप लोग जरूर जवाब दे पाएंगे। मेरे लिए कोई सवाल हो आप लोगों का या सुझाव हो तो आप लोग बता सकते हैं। धन्यवाद।